दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको हर दिन देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कोरोना के आंकड़े देख लेते हैं। देश में अब तक 57,30,184 केसेस आ चुके हैं। वहीं 46,71,850 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 91,173 की मौत हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। दोस्तों, डॉक्टर का नया दावा आया सामने। कहा सर्दियों में जानलेवा हो जाएगा कोरोना, बरतनी होगी ये सावधानी। अभी जान लें बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही अब बढ़ जाएगा रेलवे का किराया भी, नहीं कर पाएंगे पहले की तरह सस्ता सफर। आप भी जानिए नए टिकट के भाव। दोस्तों इसी के साथ अगर आप ये वाला मास्क लगाते हैं तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोरोना आपका। जानिए ये खबर विस्तार से दोस्तों। साथ ही आपका एसबीआई में बैंक खाता है तो अब लगने वाला है भारी जुर्माना। जान ले ये नया नियम, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते आपको कोई भी नुकसान हो दोस्तों। इसी के साथ जानिए दोस्तों, साथ ही पीएम मोदी ने कल लिया ये बड़ा फैसला। अब कभी भी देश में लगाया जा सकता है लॉकडाउन। जानिए ये बड़ी खबर। इसी के साथ दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। बस करना होगा ये छोटा सा काम दोस्तों। आपको मिलेंगे पूरे 36,000 रुपए सीधा आपके खाते में। दोस्तों आपको एक एक करके बताने वाले हैं सारी खबरें, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं, और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों सर्दियों में आएगा कोरोना का असली कहर, जानिए विस्तार से। जी हां दोस्तों, इस बार की सर्दी दुनिया के कई वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रही है। डर इस बात का है कि ठंडी हवाओं के साथ बदलते मौसम की वजह से कोरोना वायरस अपनी अधिक ताकत के साथ तेजी से फैल सकता है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि सर्दी के मौसम में दुनिया को कोरोना वायरस का असली रूप देखने को मिल सकता है, जो पहले से कहीं अधिक जानलेवा होगी। वैज्ञानिकों को इस बात का डर सताया जा रहा है कि सर्दियां आने के बाद कई देशों के हालात और बिगड़ सकते हैं। सर्दियों में बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में बॉडी की अंदरूनी शक्ति भी कम हो जाती है, तो कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी। ऐसे में ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आएंगे और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों कोरोना को हल्के में बिल्कुल ना लें, साथ ही अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। साथ ही जानिए अब बढ़ जाएगा रेलवे का किराया भी, नहीं कर पाएंगे पहले की तरह सस्ता रेलवे सफर। जानिए इसके कारण। दोस्तों जल्दी ही रेलवे में सफर करने का किराया बढ़ने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा है कि प्राइवेट कंपनियों को यह आजादी रहेगी कि वो अपने हिसाब से यात्रियों से किराया वसूल कर सकेंगी। जिस रूट पर बस और विमान सेवा पहले से ही है, तो वहां पर ध्यान रखना होगा कि किराया ज्यादा ना हो। इसके अलावा इस किराए पर सरकार का किसी तरह का दखल नहीं होगा। ऐसे ही नियम फ्लाइट्स में भी रहते हैं, जहां कंपनियां अपने हिसाब से किराया वसूलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना ट्रेनों से सफर करते हैं, और रेलवे में यात्रा आरामदायक तो है ही, साथ ही ये काफी सस्ती भी पड़ती है। देश का गरीब तबका इस पर सबसे ज्यादा निर्भर है। ऐसे में लोगों को डर है कि अगर प्राइवेट कंपनियों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी तो किराया बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। इसी के साथ जानिए दोस्तों, अगले 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल। जानिए किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों मानसून के मौसम में इस साल 15% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अंतिम चरण में देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक देश के अलग अलग हिस्सों में चमक धमक के साथ तेज बारिश और आंधियों की संभावना है। 25 सितंबर को बिजली चमकने के साथ भारी बारिश पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, गुजरात, असम, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैकल में होने की पूरे अनुमान है। दोस्तों साथ ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि इस समय लोगों को घरों में ही रहना है और खुले में ना घूमें, क्योंकि बारिश में भी कोरोना का खतरा थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपके एरिया का मौसम कैसा है दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर पर तैनात भारत की सेना से डर गई चीनी सेना, रोते हुए पाए गए चीन के सैनिक। आप भी देखिए। जी हां दोस्तों, एलएसी पर लगातार मुंह की खाने के बाद से चीन के हौसले पस्त हो चुके हैं। चीन के सैनिकों में भारतीय सेना का खौफ इस कदर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन के सैनिक एलएसी पर तैनात नहीं होना चाहते। कल रात चीनी सैनिकों को रोते हुए पाया गया दोस्तों। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कैसे इन्हें डर के मारे रोते हुए देखा जा सकता है दोस्तों। सलाम है हमारे देश के जबरदस्त फौजियों को। अगर आप भी चीन के रोने से खुश हैं तो एक लाइक अभी कर दें दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण से 50% तक बचा सकता है मास्क। जानिए पूरी खबर।
दोस्तों, मास्क कोरोना को फैलने से रोकने में काफी कारगर है और साइंस के अनुसार मास्क 36 से 50% तक कोरोना संक्रमण को बचा सकता है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल और आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने लोगों से अपील की है कि हर व्यक्ति को इस समय मास्क पहनने की जरूरत है। मास्क से न केवल खुद बच सकते हैं बल्कि संक्रमण को फैलने से भी रोकने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा है कि सिर्फ सरकार नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोरोना को रोकने में अपने स्तर पर प्रयास करें। इस संक्रमण से बचने में मास्क सबसे बड़ी गारंटी है। ये आपके लिए, आपके परिवार और आपके करीबियों के लिए जरूरी है। जिन जिन देशों ने इसे अपनाया है वहां पर इसके सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। अभी जो माहौल है, ऐसे में जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें यह सोशल वैक्सीन ही बचाएगी, जो कि केवल सोशल डिस्टेंसिंग और साथ में मास्क पहने रहने से ही होगा। दोस्तों, क्या आप मास्क पहनते हैं? हमें यस या नो में कमेंट करके जरूर बताएं। और जानिए, प्रतिदिन 2 रुपए का निवेश करके आप पाएंगे 36,000 रुपए प्रति वर्ष। इस योजना का लाभ उठाने के लिए देखिए पूरी खबर। दोस्तों, यदि आपकी आय 15,000 रुपए से कम है तो केंद्र सरकार की योजना आपके लाभ के लिए हो सकती है। अगर आप सरकार की पीएम श्रमयोगी पेंशन योजना में निवेश करते हैं तो आप 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रति माह या 36,000 रुपए प्रति वर्ष पा सकते हैं। 18 और 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है और अब तक 45 लाख से अधिक लोग योजना से जुड़े हैं। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 18 वर्ष का है तो उसे 60 वर्ष का होने तक प्रति माह सिर्फ 55 रुपए का भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि आपको प्रतिदिन 2 रुपए से कम का भुगतान करना होगा। और प्रधानमंत्री श्रमिक परिश्रमिक योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इसमें काम पर रखे मजदूर, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन और स्वीपर शामिल है। इसके अलावा मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में खुद को पंजीकृत करने के लिए आपको CSC केंद्र पर जाना होगा। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद आपका खाता खोल दिया जाएगा और आपको इस योजना के तहत हर वर्ष 36,000 रुपए का मुनाफा होगा। इसी के साथ जानिए दोस्तों, दिल्ली के 6 गज की जमीन पर बिहार के मिस्त्री ने बना डाली 2 मंजिला ऊंची बिल्डिंग। देखकर पड़ोसी रह गए हैरान। आप भी देखिए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के बुराड़ी एरिया में 6 गज की छोटी सी जमीन पर मकान बनाने वाले अरुण ने कमाल कर दिखाया है। आपको बता दें कि दोस्तों, अरुण इलाके के ही एक ठेकेदार के यहाँ नौकरी किया करता था। इस मेन रोड से गली नंबर 65 के लिए रास्ता निकलना था, इसलिए रास्ता निकलने के बाद कोने की 6 गज जमीन बच गई थी। उस कारीगर ने ठेकेदार से 6 गज का हिस्सा अपने नाम करवा लिया। इस 2 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ही सीढ़ियां और एक ग्राउंड फ्लोर पर ही सीढ़ियों से सटा हुआ बाथरूम भी है। ग्राउंड फ्लोर पर इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप पहली मंजिल पर जाएंगे तो एक बेडरूम है और इससे सटा एक बाथरूम नजर आएगा। बेडरूम से ही दूसरी मंजिल के लिए एक रास्ता निकल गया है। दूसरी मंजिल में किचन है और कुल मिलाकर एक घर की जरूरत के हिसाब से इसमें सभी कुछ मौजूद है। अभी इसमें 5 सदस्यों का एक परिवार रहता है और उन्हें इस घर में रहने में कोई दिक्कत नहीं आती। उनका कहना है कि घर बहुत खुला है और इसमें भी कोई भी घुटन नहीं होती। भाई, ऐसे कमाल के लोग तो हमारे भारत में ही देखने को मिल सकते हैं। और जानिए अब अगली खबर, SBI पैसा जमा करने पर भी लेगा फीस। जानिए इस जुर्माने की नई लिस्ट। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI अपने करोड़ों खाता धारकों को झटका देने जा रहा है। बैंक ने तय किया है कि अब पैसे जमा करने से लेकर निकालने तक पर शुल्क लगाया जाएगा। तय लिमिट के बाद अगर किसी ने बैंक में अपने खाते में पैसा जमा किया या निकाला तो ये शुल्क देना होगा। इसके अलावा SBI ने अपने ग्राहकों पर फीस भी लगाने का फैसला किया है। बैंक ने कहा है कि बचत खाते में महीने में केवल 3 बार ही पैसे फ्री में जमा करने की छूट होगी। अगर चौथी बार आपने पैसा जमा किया तो आप पर चार्ज लगाया जाएगा। ये चार्ज भी 50 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन यानी कि हर जमा पर लगाया जाएगा। इसके अलावा इस 50 रुपए पर आपको GST भी देनी होगी। इसी के साथ SBI ने बताया कि अगर 1 अक्टूबर 2020 के बाद किसी ने ऊपर बताई सीमा से ज्यादा बार खाते में से पैसा निकाला तो 50 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा। इसी के साथ जानिए दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने जमानत याचिका में खुद को बताया निर्दोष। कहा, सुशांत ही लेते थे ड्रग्स, मैंने उनके कहने पर खरीदे। दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने मुंबई हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिका में कहा कि वो निर्दोष हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जानबूझकर उन पर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। रिया ने अपनी याचिका में दावा किया है कि सुशांत ड्रग्स खास तौर पर गांजे का सेवन करते थे और वो तब से
इसका सेवन कर रहे थे जब वे दोनों रिलेशनशिप में भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि कभी कभी वो उनके लिए कम मात्रा में ड्रग्स की खरीदी भी करती थी और कई बार उन्होंने इसके लिए भुगतान भी किया, लेकिन वो खुद किसी भी ड्रग्स गिरोह की सदस्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ सुशांत ही ड्रग्स का सेवन करते थे। दोस्तों, समझ नहीं आता आखिर इंसान कितना गिर सकता है। एक मरे हुए इंसान के ऊपर इस तरह के इल्जाम कोई आखिर कैसे लगा सकता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या रिया सच बोल रही है या सब कुछ इसी का किया धरा है? आप अपने विचार जरूर बताएं। और जानिए, 73 साल के इतिहास में पहली बार श्रम कानून में हुआ बदलाव। अब नौकरी वालों को मिलेगी ये सभी सुविधाएं। दोस्तों, काफी लंबे समय से इंतजार हो रहे नए श्रम कानून को आखिरकार लोकसभा में पारित कर दिया गया है। नए श्रम कानून के अनुसार अभी सभी श्रमिकों को कंपनी द्वारा उनकी नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ श्रमिकों को उनके वेतन की पूरी जानकारी भी साझा करनी होगी। इस नए कानून के तहत श्रमिकों को अब उनके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाएं भी देनी होगी। इसके तहत साल में एक बार सभी श्रमिकों की जांच करानी अनिवार्य होगी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि एक श्रम कानून में 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का कोई बदलाव होने जा रहा है। इस नए कानून के तहत श्रमिकों को ये भी सुविधा दी गई है कि यदि कोई कंपनी उन्हें हायर करती है और वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो उन्हें प्रवासी मजदूर के रूप में देखा जाएगा, जिसके लिए कंपनी को उन्हें सैलरी के अलावा कुछ अन्य पैसे भी देने होंगे, जिससे उनका उस राज्य में गुजर बसर हो सके। इस तरह के कानून पहले श्रमिकों के अधिकार के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ जानिए, आखिर कहां बनने जा रही है उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी? कहां अब बनेगी मुंबई की तरह फिल्में? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर घोषणा के कुछ दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी स्थापित करने की एक योजना मंगलवार को सामने रखी और फिल्म बिरादरी को राज्य में आने के लिए खुली पेशकश भी की। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित स्थल नई दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बहुत नजदीक है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा। बयान में कहा गया है कि ये आगरा, जहां ताजमहल स्थित है, तथा मथुरा से भी नजदीक है, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। साथ ही ये नोएडा में लॉजिस्टिक हब के भी नजदीक है। इसके पहले परिवहन और आवागमन की सभी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में एक बेहतरीन फिल्म सिटी बनाने के प्लान में जुटे हैं। उनका मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। इसी के साथ जानिए दोस्तों, 30% मरीजों के फेफड़ों पर हमला कर रहा कोरोना वायरस, भूल कर भी ना करें ये लापरवाही। जी हाँ दोस्तों, तेजी से पांव पसारते कोरोना के बीच ठीक हो चुके मरीजों को लेकर भी चिंता करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना को बेशक हम तेजी से मात दे रहे हैं, मगर तमाम मरीजों में वो अपना असर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। लोहिया संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह बताते हैं कि कोरोना पीड़ितों के फेफड़े का एक्सरे करने पर कुछ मरीजों में फाइब्रोसिस की मौजूदगी देखी जा रही है। इसमें मरीज के फेफड़ों पर एक विशेष स्थान पर काला धब्बा दिखता है। बाद में धीरे धीरे उस स्थान पर सिकुड़न या सूजन आने लगती है। इससे मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है। ऑक्सीजन का स्तर भी गिरने लगता है। अगर कोरोना मरीजों को फाइब्रोसिस और निमोनिया दोनों हो गया तो उन्हें बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। फाइब्रोसिस ऐसी समस्या है जो एक बार में हो जाने पर कभी निमोनिया के तौर पर तो कभी अन्य तरह के संक्रमण के तौर पर जिंदगी भर बना रहता है। डॉक्टरों ने इसकी चेतावनी जाहिर करते हुए साफ तौर पर कहा है कि कोरोना के लिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके इससे बचने के तरीके खोजने जरूरी हैं। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद पीएम मोदी बोले, छोटा लॉकडाउन लगाया जाए वरना नहीं कर पाएंगे कोरोना पर काबू। दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक हाई लेवल की मीटिंग की। उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों एवं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में उन राज्यों को शामिल किया गया है जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने माइक्रो लॉकडाउन पर जोर देने की बात कही है। माइक्रो लॉकडाउन यानी पूरे देश का लॉकडाउन नहीं, बल्कि सिर्फ देश के कुछ हिस्सों का लॉकडाउन, जैसे कि राज्य और जिले। साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्यों को विचार विमर्श से अपने यहाँ के कोरोना मरीजों की जांच सही तरीके से कराने की सलाह दी और साथ में माइक्रो लॉकडाउन लगाकर अपने राज्य में कोरोना के कहर को कम करने के उपदेश दिए। वहीं फ्री में गैस सिलेंडर का है यह आखिरी मौका, बचे हैं सिर्फ 7 दिन, जाने डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए मुफ्त में गैस सिलेंडर मिल सकता है, लेकिन इस मामले का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। कोरोना के चलते योजना की तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया गया था।
इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर देना है। योजना से केवल 7 दिन का समय बचा है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। आप खुद इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट pmujjwalayojana.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसी के साथ जानते हैं आज की अगली खबर। कोरोना के बाद फैल रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार, मुख्यमंत्री ने 12,000 सुअरों को मारने का दिया आदेश। दोस्तों, एक तरफ देश में कोरोना से लोगों की मौतें बढ़ती जा रही है, तो वहीं असम अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के प्रकोप से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में करीब 12,000 सुअरों को मारने का बुधवार को आदेश दिया है और अधिकारियों से कहा है कि वो सुअरों के मालिक को पर्याप्त मुआवजा दें। दरअसल स्वाइन फ्लू का सबसे बड़ा स्रोत सुअर ही होता है और असम में स्वाइन फ्लू के फैलने का कारण सुअरों में पनपते स्वाइन फ्लू के वायरस को बताया गया है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि वायरस के कारण अब तक राज्य में 14 जिलों में 18,000 सुअरों की जान जा चुकी है। अधिकारी ने बताया कि सुअरों को मारने का काम 14 प्रभावित जिलों के रोग से बुरी तरह प्रभावित 30 क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा। भारत के स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण करती है ये बड़े काम। जानिए दोस्तों, भारत ने बुधवार को देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का उड़ीसा के एक केंद्र से सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है। ये मिसाइल सतह से सतह पर वार करती है, यानी कि मिसाइल एक बार दाग दी जाए तो वो सीधा लक्ष्य पर जाकर गिरती है और दुश्मनों का खात्मा कर देती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया कि ये मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और काफी क्षति पहुंचाने में ये सक्षम है। इससे सेना को दुश्मनों को हराने में बहुत मदद मिलेगी और ये मिसाइल फास्ट सेक्शन के लिए बहुत कारगर साबित होगी। जैसे के साथ जानिए, सोने और चांदी के रेट में आई भारी गिरावट। भारत में आज 50,000 से कम में बिकेगा सोना। जी हाँ दोस्तों, घरेलू बाजार में पिछले महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई से गोल्ड 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। बुधवार को सराफा बाजार में सोने का भाव 614 रुपए गिरकर 50,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। सोने और चांदी के रेट कम होने की संभावना है। यदि ऐसे में आपको सोना खरीदना है तो जल्दी से खरीद ले। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।